हाय मुकेश हाय पंकज, बताओ। भाई। मार्केट ना बाएं ऊपर चला गया है। हाँ। मेरे को लगता है कि करेक्शन पे आएगा कुछ। तो क्या लगता है अभी के टाइम पे पैसा डालना चाहिए मार्केट पे कि निकाल लेना चाहिए, क्या लग रहा है? देख, मार्केट में माइट भी पॉसिबल करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ना मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका है। पी जो चल रहा है लगभग 40 के आसपास चल रहा है, 40 के करीब पहुंचने वाला है। तो हम्म करेक्शन आना तो चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी अगर बैड न्यूज आ गई। अब बैड हम्म न्यूज किसी भी फॉर्म, किसी भी तरह से हो सकती है। हो सकता है कि जो वैक्सीन का भी वैक्सीनेशन होने वाला है 16 तारीख से। अब मतलब कि आज से। आज से स्टार्ट हो गया आज से स्टार्ट जो वैक्सीनेशन। हो गया है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन होने के बाद हो सके इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि ट्रायल बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। अगर ये हो सकता है एक तरह का बैड न्यूज। दूसरा बैड न्यूज, बर्ड बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से एक बैड न्यूज हो सकता है। तीसरा बैड न्यूज ये है कि अगर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा और म्यूटेट हो गया, ज्यादा घातक हो गया, तो ये भी एक बैड न्यूज हो सकता है। और भी हो सकता है एक बजट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। क्योंकि निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट ऐसा होने वाला है जो 100 साल में, जो जो 100 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। सब 100 साल में सबसे बेहतरीन बजट होने वाला है, हम्म उसका ये कहना है। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन अभी जो है बहुत हाई है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो होगा वो कुछ हम हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाएगा, ये सोच रहे लोग। लेकिन और मोस्टली जो सरकार जो बोलती है वो एक्चुअल में वो चीज होता नहीं है। तो हो सकता है बजट के बाद मार्केट, हो सकता है क्रैश हो, थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ पंकज, आप कुछ कह रहे थे, बोला। मैं ये बोल रहा था कि नए रिटेल इन्वेस्टर जो आए हैं, इन लोग में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। जब चाहे मार्केट को गिरा देते हैं, जब चाहे मार्केट को उठा देते हैं। तो इसके लिए कुछ क्या लगता है तुमको? अभी लॉकडाउन में सब अपने घर में खाली पीली बैठे थे, है ना। किसी हम्म के पास कुछ काम नहीं था। तो हम्म लोगों के पास जो भी पैसा था, जो भी कैपिटल था, उसको उन लोग सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत पैसा कमाया जाए स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट के बारे में लोग यही सोचते थे ये सट्टा बाजार है, यहाँ से पैसा लोग गंवाते हैं, कुछ लोग कमाते हैं, एक तरह का सट्टा। तो लोगों हम्म को सट्टा खेलना था एक हिसाब से, वही किए। तो नए नए बहुत सारे इन्वेस्टर है। अब नए इन्वेस्टर ने मार्केट में इतनी तेजी देखी, इतनी तेजी देखी जो अब तक के नहीं देखी थी। अब तो तक के ये बहुत से लोगों ने नहीं देखी थी। तो उन्होंने सिर्फ तेजी देखा है। वो किसी भी स्टॉक को पकड़ लिए, अब वो स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया। तो उनको सिर्फ अभी बेनिफिट दिख रहा है। अभी होता क्या, और जो नए इन्वेस्टर जो आते हैं हम्म वो अगर मार्केट, अगर उनका स्टॉक अगर 5 से 10% भाग गया तो हम्म फिर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर वही 4 से 5% और गिर गया तो फिर उनमें आने लगता है फियर, ये तो और गिर सकता है। तो वहीं के वहीं बेच देते हैं। कुछ लोग ऐसा मैं करते हैं, देखते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है, ये कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, तो रोज के रोज एमओ ऑर्डर प्लेस करने लग जाएंगे। वो रोज सुबह उठेंगे, कोई स्टॉक में अपर सर्किट देखेंगे, उसमें एमओ ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे। तो एक टाइम के बाद उनको जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है तो उनको ऑर्डर मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते जाता है और वो स्टॉक उनको मिल भी नहीं पाता है। तो ऐसे में हाँ फिर वो फंस जाते हैं। और जैसा हम्म कि आपने कहा कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, लोग जो हैं वो पेशेंस लेस हो गए हैं। हम्म तो ये ज्यादातर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन ट्रेडर की वजह से आता है। और अभी जो मार्केट में जो नए आए हैं वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर ही है। मैं इसी के रिकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था मेरा कि ट्रेडर आए हैं मार्केट पे। नए ट्रेडर मार्केट को बहुत जल्दी वर्ष मतलब मार्केट में अप एंड डाउन बहुत जल्दी उनके थ्रू आ जा रही है। लेकिन क्या एक इन्वेस्टर को जो प्रॉपर वे में फंडामेंटल को एनालिसिस करके किसी शेयर को खरीदता है, क्या उनको ये ट्रेडर उनके प्रॉफिट को कुछ जो बनाते थे वो एक लॉन्ग टर्म में उनको काफी प्रभावित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, नहीं बताओ? नहीं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन ट्रेडरों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता है। अब मार्केट में वॉलिटिलिटी अगर आ रही है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगी। मार्केट, मान लीजिए आपने आज खरीदा है, कल अगर मार्केट 10% क्रैश भी हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो 10% रेड हो जाता है, तो आपने तो 5 साल बाद के लिए खरीदा है ना। 5 साल बाद आप उस पैसे को विड्रॉ करने वाले, 10 साल बाद उस पैसे को विड्रॉ करने वाले हैं। तो अगर आज गिर जाता है तो कल रिकवर भी कर लेगा वो तब तक के। तो एज सच, अगर छोटे मोटे अप एंड डाउन जो आते हैं ट्रेडर की वजह से, ऑपरेटर्स की वजह से, या और भी कुछ बैड न्यूज वगैरह की वजह से, तो उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई घाटा नहीं है। घाटा तो सिर्फ ट्रेडर्स को है, क्योंकि ट्रेडर का स्टॉक मार्केट में टिकने का लाइफ ही इतना छोटा होता है, 1 महीने का। मान लीजिए कि 1 महीना मार्केट बियरिश चले गया,
मतलब ये बैड न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, तो उस टाइम ट्रेडर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉफिट बुक करते ही चले जाते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर उस टाइम खरीदते रहता है। जब मार्केट जब गिरता है तब एक ट्रेडर बेचता है और उसको इन्वेस्टर खरीदता है। तो तो इस बेसिकली ये एक प्रकार का गेम ही है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच चलता है। इसमें एक एक इन्वेस्टर को उतना ही मिलता है जितना एक ट्रेडर एक गँवा के ट्रेडर, जाता है। चलिए ये पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हो गया मेरे को।